हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, सोल ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बारे में सारी चर्चा करी थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। अब ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ना कि संयुक्त हिंदू परिवार बिजनेस ऐसा बिजनेस जैसे हम बुक में आप पेज नंबर हिंदी मीडियम की बुक पेज नंबर 45 और इंग्लिश मीडियम की बुक पेज नंबर 39 पर आपको दोनों टॉपिक मिलेंगे। दिया है द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इन vogue in India. It is in fact an enlarged form of a sole trading concern. आगे दिया है when a Hindu joint family takes to business and it comes from one generating to another generation is called a joint Hindu family business. According to Hindu law, the business of a Hindu inherited by his male heirs in the same manner as property passes to these heirs. The inheritors of a joint family business are called co-partners. अब देखते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका संचालन परिवार के सदस्य मुखिया के नियंत्रण में करता है। बिजनेस का जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है जिसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है या फिर जिसको कौन चलाता है, एक पूरा परिवार चलाता है। परिवार के जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उसको चलाते हैं। इसमें एक व्यक्ति रहता है का मुखिया, ठीक है ना, क्या होता है मुखिया, जिसे कर्ता बोला जाता है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही उसे कर्ता ही बोला जाता है, ठीक है ना, जो पूरा कंट्रोल करता है उस बिजनेस को। जैसे क्या होता है, हम अगर घर में 5 सदस्य 10 सदस्य हैं, ठीक है ना, तो उसमें घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होगा, लाइक हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, बड़े पापा, जो भी घर में बड़े होंगे, वो क्या होंगे, हमारे लिए उस फैमिली के कर्ता होंगे। ठीक है ना, उस फैमिली का जो बिजनेस होगा उसके लिए वो क्या होंगे, कर्ता होगा। ये एक ऐसी फॉर्म है कि बिजनेस की जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, अदर किसी कंट्री में ये फॉर्म नहीं है। ठीक है, भारत में ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जैसा कुछ नाम हैगा और यही इसका यूज भी होता है। ठीक है ना, हर परिवार में एक कर्ता होता है, हर बिजनेस में एक कर्ता होता है, जैसे मुखिया या फिर कर्ता बोला जाता है। ठीक है, इसे जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या फिर संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय भी कहा जाता है। आगे दिया गया है कि यह व्यवसाय हिंदू विधान हिंदू लॉ के अनुसार किया जाता है। यह दो व्यवस्थाओं दाएं भाग और मिताक्षरा व्यवस्था के अनुसार शासित होता है। अब यहाँ पर जो कानून लगता है उसे हिंदू विधान कहा जाता है, हिंदू लॉ कहा जाता है, जिसके द्वारा ये बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पर दो मेथड यूज होती है, कि एक होती है दाएं भाग और एक होती है मिताक्षरा। ठीक है ना, अब आप हिंदी हो या इंग्लिश, जब जॉइंट हिंदू फैमिली की बात आ रही है तो सारे नाम क्या होंगे, हिंदी में ही होंगे। ठीक है ना, कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार। ठीक है ना, नेक्स्ट चीज दी है दाया भाग और मिताक्षर। अब दाया भाग क्या होता है वो पढ़ते हैं। दाएं भाग व्यवस्था में पुरुष एवं महिला सदस्य समान रूप से व्यवसाय में अंश धारण करते हैं, जिसमें वह सहसमानसी को पार्टनर होते हैं। यह प्रणाली पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। अब जो हमारी दाएं भाग सिस्टम हैगा, ठीक है ना, दाएं भाग जो सिस्टम हैगा, यहाँ पर क्या होता है कि जो जेंट्स होते हैं और लेडीज होती है, मेल और फीमेल, घर के परिवार के, ठीक है ना, भैया पापा हो गए, मम्मी हो गए, ठीक है ना, भाई बहन, जो भी सब हैं, टोटल सभी सदस्य उसमें क्या होंगे, बराबरी के हिस्सेदार होते हैं। ठीक है, सारा काम क्या कर रहे हैं, बराबरी में करता है। तो यहाँ पर इन लोगों को कौन सा सिस्टम बोला जाता है, दाएं भाग सिस्टम बोला जाता है ये। ठीक है, दाएं भाग व्यवस्था, इसमें लेडीज हो या जेंट्स हो, मेल हो फीमेल हो, सब बराबर के हिस्सेदार रहते हैं उस बिजनेस में। ठीक है, ये कहाँ प्रोसेस पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये प्रणाली दाएं भाग वाली प्रोसेस पाई जाती है, सिस्टम पाया जाता है। क्लियर है आपको। फिर नेक्स्ट हमें दिया गया मिताक्षरा सिस्टम, मिताक्षरा व्यवस्था। यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष भारत में लागू होती है। क्या होती है, सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे इंडिया में मिताक्षरा सिस्टम लागू होता है। दाएं भाग सिस्टम कहाँ लागू होता है, ओनली वेस्ट बंगाल में। फिर आगे दिया है कि इसमें व्यवसाय में केवल पुरुष सदस्य ही ससमान से सहभागी बन सकते हैं। क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ ओनली जेंट्स मेंबर
घर के जो जेंट्स होंगे वही इस बिजनेस में पार्टनर्स हो सकते हैं या फिर बिजनेस को संभाल सकते हैं। फिर आगे दिया है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाने के लिए आयकर अधिनियम के अनुसार परिवार के पास पैतृक या कुछ मिली जुली संपत्ति होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बनना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट दिया गया है उसमें लिखा है कि आपके पास में पैतृक की पूर्वजों की कोई असेट्स होना चाहिए, संपत्तियां होना चाहिए आप लोगों के पास में। ठीक है ना, जब आपके पास में अगर वो संपत्ति होगी तभी आप इसमें आ सकते हो। फिर नेक्स्ट दिया है कि परिवार में कम से कम 2 व्यक्ति ऐसे होना चाहिए जो पारिवारिक संपत्ति का विभाजन मांग सके। ठीक है ना, फैमिली में कम से कम 2 मेंबर्स ऐसे होना चाहिए कि वो बिजनेस को हम बांट सकते हैं या फिर उस जो घर की संपत्ति एसेट्स है उसको क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे 2 व्यक्ति होना चाहिए। एक तो उनके पास में पूर्वजों की कोई संपत्ति एसेट्स होना चाहिए और दूसरी क्या होना चाहिए, घर में 2 ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो उस एसेट्स को दोनों आपस में बांट सकते हो या चला सकते हो। ठीक है, अब दाएं भाग और मिताक्षरा एक बार और क्लियर कर देता हूँ। दाएं भाग व्यवस्था में जेंट्स और लेडीज, मेल और फीमेल, घर के सभी सदस्य एक बराबर माने जाते हैं। ठीक है ना, सभी का बराबर का हक रहता है और सभी कोई भी बिजनेस चला सकता है। जैसे बोल सकते हैं कि दादाजी थे, दादाजी के बाद उनका बड़ा बेटा उस बिजनेस का अधिकारी हो गया, फिर उसके बाद में चाचा जी या फिर उनका बेटा उस बिजनेस का अधिकारी हो गया। ठीक है, बट वेस्ट बंगाल में जो दाएं भाग की प्रोसेस होती है उसमें बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, ठीक है ना, पोती भी हो सकती है। उस बिजनेस का अधिकारी लेडीज और जेंट्स दोनों को बनाया जा सकता है। बट बाकी वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे इंडिया में सिर्फ दादा के बाद बेटा, पोता या फिर जेंट्स कोई भी मेल व्यक्ति ही उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। और इंडियन लॉ में बनाया गया है, बोला गया है कि आपको पास में पूर्वजों की कोई एसेट संपत्ति होना चाहिए और दूसरी चीज आपके पास में उस संपत्ति को बांटने वाले 2 व्यक्ति होना चाहिए, तभी जाकर वो बिजनेस चालू कर सकते हो या फिर बिजनेस रनिंग में ले सकते हो। ठीक है ना, ये आपके 2 पॉइंट मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली के 2 पार्ट के 2 सिस्टम थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहला दिया है गवर्नमेंट बाय हिंदू लॉ, जो कानून लगाया गया है। हिंदू विधान के अंतर्गत स्थापना, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन हिंदू अधिनियम 1956 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द्वारा होता है। इसमें जिसमें इसके मुखिया या कर्ता के अधिकार एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख होता है। अब एक चीज याद रखना कि जो हमारा कानून हैगा यहाँ पर जो बनाया गया है वो कब का है, 1956 1956 में। ठीक है ना, हिंदू अधिनियम 1956 या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें कर्ता, मुखिया, जो भी उस बिजनेस का हेड होगा, ठीक है ना, उसके राइट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है ना, उसके लायबिलिटी ये बोल सकते हैं कि उसके पास कौन कौन से राइट्स होंगे, ठीक है ना, उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, वो सारी चीजें क्या बताई जाती है, इस कानून के तहत लिखी जाती है। जब इस कानून के तहत हम हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें आपको क्या है, जो घर का मुखिया होगा, लाइक हमारे दादाजी मान लेते हैं जो बिजनेस चलाते हैं उस घर का, उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है, वो कौन कौन से काम करेंगे, ठीक है ना, वो आगे किस तरीके से राइट अधिकार कर ले सकते हैं या फिर कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, सारा अधिकार किसके पास रहेगा, दादाजी के पास में। तो वो सारी चीजें आपको किस में लिखनी पड़ेगी, इस एक्ट के तहत आपको सारी चीजें गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। क्लियर रहेगा, ये पॉइंट कंप्लीट होता है। फिर दिया है नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली बिजनेस, पारिवारिक व्यवसाय। व्यवसाय में परिवार के सभी पुरुष सदस्य को स्वामित्व होता है, चाहे वो वयस्क हो या अवयस्क हो। बनी बात है, मैंने अभी हाल ही बोला कि बिजनेस में कोई भी एक हेड होता है, दादाजी, दादाजी के बाद उनका बेटा बन सकता है, उनके 4 बेटे हैं तो चारों में चारों को हेड बना सकते हैं, उनके पोतों को बना सकते हैं। किसको बनाया जाएगा, ओनली पुरुष, मेल जितने भी होंगे घर में सभी में होंगे, शायद ये बोल सकते हैं वो बालिग हो या नाबालिग हो, लेकिन उस बिजनेस का जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो हमारा घर का बिजनेस हैगा, ठीक है, आगे जाके इसी को संभालना है, भले बच्चा पैदा हुआ पर फिर भी बोला जाता है कि आगे जाके इसी को बिजनेस संभालना है। तो ये चीज यहाँ पर भी लागू हो रही है, जॉइंट हिंदू फैमिली में भी यही लागू, फैमिली बिजनेस है हमारा, हम नया बिजनेस क्यों करेंगे, हम इसी को संभालेंगे ना। तो मतलब वो व्यक्ति अगर आज पैदा भी हुआ है तो उसको पता है कि इस बिजनेस का अधिकारी मैं हूँ,
भले वो करोड़ों में अरबों में या कैसे भी बिजनेस हो, उस बिजनेस का अधिकारी वो हो गया। ठीक है, मैं दादाजी के पास बेटा, बेटे के बाद पोता, प्रोसेस चलती आती है। तो यही चीज है कि यहाँ पर फैमिली बिजनेस है तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो सब इस बिजनेस के हेड होते हैं या फिर मालिक होते हैं, उनका मालिकाना हक होता है, चाहे वो नाबालिग हो या बालिग हो, वयस्क हो या अवयस्क हो। ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं मेजर हो या माइनर हो। ठीक है, नेक्स्ट दिया है मेंबरशिप। A person acquires membership by virtue of his work in joint in the family business and 3 successive generation can be members in the family. असीमित उत्तरदायित्व सदस्यता। अब क्या रहता है कि बिजनेस में जो सदस्यता है, आप अगर किसी परिवार में जन्म लेते हो और उनका कोई बिजनेस चल रहा है तो आप जन्म लेते से ही उस परिवार के उस बिजनेस के सदस्य बन जाते हो। ठीक है, यहाँ अलग से कोई मेंबरशिप नहीं होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या कुछ करवाना पड़ेगा, नहीं। अगर आपका बिजनेस कोई स्टार्ट है, आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है और आप उस परिवार में आपने जन्म लिया है तो आप भी उस परिवार के उस बिजनेस के अधिकारी बन जाते हो। ठीक है ना, तो हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं, कल 2 पॉइंट हो रहेंगे, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।